लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य अष्टोत्तर चरण भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरापुरी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मई की जय। यमुना मई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू ascend devotees, all glories to ascend devotees, all glories to ascend devotees, all glories to Sri Gauranga Srila Prabhupada की जय। आपका तो दिया ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारे बीच में है हिज ग्रेस प्रेम रास प्रभु जी। तो हम उनका स्वागत करते हैं और प्रभु जी हैं का जो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। प्रभु जी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं और उन्होंने अपना बहुत एजुकेटेड हैं प्रभु जी ने अपना मास्टर डिग्री एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से किया है। और फिर वो इस्कॉन गेन्स विले यहाँ टेम्पल है वहाँ पे अमेरिका में, वहाँ से कनेक्ट हुए। 15 साल हो गए उनको भक्ति में लगभग। और फिर उसके बाद वहाँ पर उन्होंने गीता की नॉलेज स्टूडेंट्स को शेयर की और वहाँ से फिर मुंबई आ गए और इस्कॉन चौपाटी टेम्पल से कनेक्ट हो गए। और प्रभु जी पढ़ने लिखने में बहुत ही निपुण हैं, बहुत स्कॉलरली हैं। प्रभु जी ने काफ़ी पुस्तकें भी लिखी हैं जिसको अभी डिस्प्ले करेंगे, प्रभु जी दिखाएंगे। और प्रभु जी बहुत अच्छे लेक्चर्स लेते हैं गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के ऊपर। बहुत सारे प्रभु जी ने फेस्टिवल लेक्चर्स लिए हैं, भागवतम लेक्चर्स लिए हैं। और एक ख़ास बात है, प्रभु जी वर्ल्ड के टॉप 3 श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक हैं। और प्रभु जी बहुत सारे डिवोटीज़ को गाइड भी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हाउस होल्डर हैं, हाउस होल्ड ड्यूटीज़ के साथ साथ करते हैं। और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। तो एक आइडियल एग्जाम्पल है हमारे लिए कि अच्छा अपना भौतिक जीवन में भी अच्छा कर रहे हैं और आध्यात्मिक जीवन में भी अच्छा कर रहे हैं। तो अभी प्रभु जी हम हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे साथ में और हमें भी एनलाइटन करेंगे भागवतम के विषय में। तो हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ वरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama Rama Hare Hare राम संकीर्तन यज्ञ की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गो प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीर्। हरे कृष्ण। तो पांचवा स्कंद अध्याय 17 और 11 श्लोक। तो इसका ये तो प्रोज श्लोक है, तो हम सिर्फ रीड करेंगे उसको। उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं पता है। नॉर्मली जो संस्कृत स्कॉलर होते हैं उनको पता रहता है अलग अलग तरीके से मीटर्स जो होते हैं। तत्रापि भारतम एव वर्षम कर्मक्षेत्रम अन्यानि वश्च वर्षाणि स्वर्गिनां पुण्य शेषोपभोग स्तनानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यापदिशान्ति। तत्रापि भारतम एव वर्षम कर्मक्षेत्रम अन्यानि 8 वर्षाणि स्वर्गिनां पुण्य शेषोपभोग स्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यापदिशान्ति।
तत्रापि भारतम एव वर्षम कर्मक्षेत्रम अन्यानि अष्ट वर्षाणि स्वर्गीणां पुण्य शेषोपभोग स्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशान्ति। तापि भारतम एवं वर्षम क्षेत्रम अन्यानि अष्टवर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोग स्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि अपदिशान्ति। कर्मक्षेत्रम अब्जानि वर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभाग स्थानानि स्वर्गपदानि व्यपदिशान्ति। तमेव वर्षं पुण्यक्षेत्रं वर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोग स्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति। तत्रापि इन सब में से भारतम भारतवर्ष नाम से विख्यात एवं निश्चय ही वर्षम भूखंड कर्मक्षेत्रम कर्मक्षेत्रे अन्यानि अन्य सभी अष्ट वर्षानि 8 वर्ष भूखंड स्वर्गिनाम पवित्र कर्मों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त जीवात्माओं के पुण्य पवित्र कर्मों के फल शेष बचे हुए उपभोग स्थानानि भौतिक सुख के स्थान भौमानी स्वर्ग पदानी पृथ्वी पर स्वर्गिक स्थानों के रूप में व्यपदिशान्ति शांति कहलाते हैं। अनुवाद नवो वर्षों में से भारतवर्ष नामक भूभाग कर्मक्षेत्र माना जाता है। विद्वान तथा संतजनों का कथन है कि अन्य 8 वर्ष अत्यंत पुण्य आत्माओं के निमित्त है। वे स्वर्गलोक से लौटकर इन 8 भूप्रदेशों में अपने शेष पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। तात्पर्य भाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। स्वर्ग के भोग स्थानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अपार्थिव स्वर्गलोक, भौम स्वर्गलोक, बिल स्वर्गलोक, जो निम्नतर भागों में पाए जाते हैं। इन तीनों श्रेणियों में से भौम स्वर्गलोक भारतवर्ष के अतिरिक्त 8 वर्षों के रूप में है। भौम स्वर्ग पदानी श्रीमद् भगवद गीता 9वां चैप्टर और 21वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति। पुण्यों के क्षय होने पर स्वर्ग में वास करने वाले व्यक्ति इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे पहले स्वर्गलोक पहुंचते हैं और पुनः च्युत होकर पृथ्वीलोक पर आते हैं। यह क्रिया भ्रमण अर्थात ब्रह्मांड भर में ऊपर नीचे भ्रमण करना कहलाती है। जो बुद्धिमान है अर्थात जिन्होंने अपनी बुद्धि खो नहीं दी है, वे ऊपर और नीचे के इस आवागमन में नहीं पड़ते।
वे श्री भगवान की भक्तिमयी सेवा करते हुए अंत में ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर दिव्य लोक में प्रवेश करते हैं। फिर वे वैकुंठ लोक या इससे भी ऊपर स्थित कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में अवस्थित हो जाते हैं। भक्त कभी भी स्वर्गलोक तक उठने और फिर वहां से नीचे गिरने के बंधन में नहीं पड़ते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐ रूप ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भर में चक्कर लगाने वाले समस्त जीवात्माओं में जो सर्वाधिक भाग्यवान है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि के संपर्क में आता है और भक्तिमय सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। जो निष्ठा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा के लिए लालायित रहते हैं उन्हें ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। मानसिक तर्क वितर्क करने वाले मायावादी तथा कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी गुरु नहीं बन सकते। गुरु को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होना चाहिए जो उनके निर्देशों को बिना किसी परिवर्तन के प्रसारित करे। इस प्रकार केवल सर्वाधिक भाग्यवान व्यक्ति ही गुरु के संपर्क में आता है। जैसे कि वैदिक शास्त्रों में पुष्टि होती है, तद विज्ञार्थम स गुरुम एवाभि गच्छेत। मनुष्य को आध्यात्मिक जगत के व्यापार को समझने के लिए गुरु की खोज करनी होती है। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है, तस्मात् गुरु प्रपद्य जिज्ञासु श्रेय उत्तमाम। आध्यात्मिक जगत में कार्यों को जानने के इच्छुक व्यक्ति को गुरु की खोज अवश्य करनी चाहिए। ऐसा गुरु जो भगवान श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि हो। अतः सभी दृष्टियों से गुरु शब्द का अर्थ भगवान श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, अन्य कुछ नहीं। पद्म पुराण में कहा गया है, अवैष्णवाणो गुरुणन स्यात्। जो वैष्णव नहीं है अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि नहीं है वह गुरु नहीं बन सकता। यह तक कि सर्वाधिक योग्य ब्राह्मण भी गुरु नहीं बन सकता यदि वह भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं है। ब्राह्मणों के 6 शुभ लक्षण बताए गए हैं। वे अत्यंत विद्वान पठन तथा अत्यंत योग्य शिक्षक पाठन होते हैं। वे ईश्वर या देवताओं की पूजा यजन में दक्ष होते हैं। वे दूसरों को पूजा विधि सिखाते हैं याजन। वे दूसरों से भिक्षा ग्रहण करने के सुपात्र होते हैं प्रतिग्रह। और वे दान द्वारा धन का वितरण करते हैं दान। इन समस्त योग्यताओं के होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं है तो वह गुरु नहीं बन सकता। गुरु न स्यात्। किंतु वैष्णव स्वपच गुरु अर्थात वैष्णव जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है वह स्वपच अर्थात कुकुर भक्षी परिवार का होकर भी गुरु बन सकता है। स्वर्गलोक की 3 श्रेणियों में से भौम स्वर्ग को कभी कभी भारतवर्ष के एक भूभाग के रूप में स्वीकार किया जाता है जो कश्मीर के नाम से विख्यात है। इस भूभाग में निश्चय ही भौतिक इंद्रिय सुख की अनेक सुविधाएं प्राप्त है, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादियों को इससे कोई सरोकार नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी ने विशुद्ध अध्यात्मवादियों के कार्य का निम्न प्रकार वर्णन किया है। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा बिना किसी लाभ की आकांक्षा किए या बिना सकाम कर्मों की इच्छा के द्वारा अथवा तात्विक तर्क वितर्क से रहित होकर करे। यही विशुद्ध भक्तिमय सेवा कहलाती है। जो भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए उनकी भक्तिमय सेवा में पूर्णतः लीन रहते हैं वे स्वर्ग की 3 प्रकार की श्रेणियों में अर्थात दिव्य स्वर्ग, भौम स्वर्ग तथा बिल स्वर्ग में से किसी में भी रुचि नहीं रखते।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांटा राधाकांटा नमस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वंदमी हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी को। उनकी कृपा से ही आज मुझे अवसर मिला है आप सबकी सेवा का। और उसके बाद मैं अमोघ लीला प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी कृपा से आज उन्होंने मुझे इस मंदिर से जोड़ा। और नाम प्रेम प्रभु जी एंड वैष्णव प्रिया गौरंग प्रभु जी, अमित प्रभु, सारे जितने भी वैष्णव है, तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया मेरी शुद्धिकरण के लिए। तो मेरे में तो कोई समर्थ नहीं है और जो भी मैं आपसे शेयर करूँगा तो वो मेरे लिए भी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी सीखना है उससे और मुझे भी आगे बढ़ना है भक्ति में। तो आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ और जो भी मैंने वैष्णव आचार्य से सुना है वो मैं आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। हरे कृष्णा। तो आज नरोत्तम दास ठाकुर का भी आविर्भाव दिवस है और कृष्ण मधुर उत्सव भी है, तो थोड़ा उनके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं अगर समय मिला है तो। वैसे कितना समय है प्रभु जी, 1 घंटा है या ओके मतलब 9:30 तक, 9:15 तक। ओके तो अभी 8:30 हो गया, ठीक है। तो प्रभु जी ने मुझे ये श्लोक कहा था 5th कैंटो 17 चैप्टर 11th वर्स। तो ये जो यहाँ पे 2 पार्ट है, ये परपट के 2 भाग है। एक तो है जो कॉस्मोलॉजी का पार्ट है, जो 5वां जो स्कंद है उसमें किस तरीके से हमारा जो ब्रह्मांड है भागवत के अनुसार किस तरह हम देख सकते हैं उस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और दूसरे भाग में प्रभुपाद जी गुरु के बारे में बताते हैं कि किस तरीके के गुरु को हमको स्वीकार करना चाहिए और किस तरीके के गुरु होते हैं जो अपने चेलों को कभी कभी उल्लू बनाते हैं। तो किस तरह हमको गुरु को परखना चाहिए, तो उसके बारे में चर्चा की है प्रभुपाद जी ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमको किसी भी तरीके से आसक्ति नहीं होनी चाहिए इस जगत में इंद्र तृप्ति करने के लिए। अगर इंद्र तृप्ति करनी भी है तो भी भगवान की सेवा में हम उसको जोड़ सकते हैं। और जो भक्ति होती है वो शुद्ध भक्ति होती है, बिना कोई कारण, बिना जो भगवान के प्रति हमारा जो भी भाव होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी तरीके का मिलावट नहीं होना चाहिए और भगवान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए हमको। तो उसी प्रकार का भक्ति जो होता है उत्तमा भक्ति होता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब जो ज्ञान से और कर्म से रहित हो। तो किस प्रकार का ज्ञान और किस प्रकार का कर्म, क्योंकि भगवान की भक्ति में भी ज्ञान लगता है, भगवान की भक्ति में भी हम अपनी इंद्रियों द्वारा सेवा करते हैं, तो कर्म भी कर रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं। और कौन सी भावना के साथ करनी चाहिए, तो रूप गोस्वामी बताते हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम अन्य अभिलाषिता। अब ये जो सिता जो है तो ए वर्ड उसमें स्पेशली ऐड किया गया है, ऐसा नहीं है अन्य अभिलाष, अन्य अभिलाषिता मतलब हमको किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक इच्छा होनी चाहिए भगवान को प्रसन्न करने की। इसके लिए एक इच्छा के अलावा दूसरी जितनी भी इच्छा है वो शून्यम होनी चाहिए। तो इसके लिए सीता अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से रहित। तो ज्ञान और कर्म किस प्रकार, कौन सा ज्ञान और कौन सा कर्म,
तो जो ज्ञान जो हमको ब्रह्म के बारे में बताता है और बताता है कि हम ब्रह्म है, मतलब जो मायावाद ज्ञान है, तो उस प्रकार का ज्ञान हमको स्वीकार नहीं करना है। और जितना भी ज्ञान जो भगवान की सेवा के लिए, जो भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो ज्ञान हमें स्वीकार नहीं करना है। जो भी भगवान के सेवा में हम उसको एंगेज कर सकते हैं, वो ज्ञान हम स्वीकार कर सकते हैं। अब एक्चुअली में देखेंगे तो गुरु का जो रोल है वो ज्ञान देना ही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हरि नाम तो है कलयुग धर्म, राइट। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गति अन्यथा। तो हरे नाम जो है, भगवान का नाम जो है, वो कलयुग का धर्म है। लेकिन नाम को किस तरीके से जप करना, कौन से भाव में, कौन से जैसे नम्र होके नाम का आश्रय लेना है, हमको भक्तों की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, कौन से भाव में करनी है, तो ये सब ज्ञान देने के लिए हमको गुरु की ज़रूरत है। तो गुरु के बिना तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप चाहे मंत्र जप करो या कुछ भी करो। तो इसके लिए रूप गोस्वामी ये भी कहते हैं कि जो भक्ति के जो सबसे पहले के जो 10 अंग है, तो वैसे तो 64 अंग है, मेन जो अंग है, वैसे अनगिनत अंग बोल सकते हैं, लेकिन उसका जो सार है वो 64 में है। और 64 का सार जो है वो 20 में, 20 का सार जो है 10 में, 10 का सार जो है वो 5 में। जैसे रूप गोस्वामी ने जो 5 भक्ति के जो सबसे श्रेष्ठ अंग है वो बताया उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में। वो कौन से है? हरिनाम, साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरावास, विग्रह सेवा। तो ये सारा सार उन्होंने बताया। लेकिन इसका हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक हम गुरु का शरण नहीं लेंगे, क्योंकि गुरु के द्वारा हमको पता चलेगा तत्व ज्ञान, गुरु के द्वारा हमको पता चलेगा किस तरीके से भक्ति करनी है। क्योंकि हम जब आते हैं इस भौतिक जगत से तो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य सब लेके आते हैं, सब अनर्था से लेके आते हैं। तो अनर्था को नष्ट करते करते हमको भक्ति में कैसे आगे बढ़ाना है वो गुरु का काम है। और नाम जो हम जप करते हैं वो शुद्ध नाम होना चाहिए। ज़्यादातर हम नाम अपराध किस स्तर पे होते हैं, अगर शुद्ध नाम नहीं लेते भगवान का तो उससे कोई फल नहीं मिलता हमको। और नामाभास से हम भगवान की हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो अजामिल जो है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से अजामिल ने भगवान का नाम जो है वो नामाभास के स्तर पे लिया था, और उसके वजह से अजामिल को उस समय भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, उनको सब थोड़े समय के बाद हुई थी। जब उन्होंने भक्ति की और प्रेम के स्तर पे पहुंचे तब उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई और वो वैकुंठ धाम पधार दिए। लेकिन उसके पहले विष्णुदूत ने उनको बचा दिया। तो मोक्ष मिल सकता है नामाभास में, लेकिन शुद्ध भक्ति या भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता। तो जब तक अपराध कर रहे हैं तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते, भगवान का प्रेम का स्तर प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे रूप गोस्वामी ने ये भी कहा है, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये 9 स्टेज स्तर है जिस प्रकार से हम लोग अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारा प्रयत्न ज़रूरी है, उसके बिना हमको फल नहीं मिल सकता है। तो दामोदर लीला भी भगवान ये दिखाते हैं कि किस तरीके से सिर्फ भगवान की कृपा की आवश्यकता नहीं है, हमारा भी बहुत उत्साह और हमारा धैर्य और हमारी मेहनत लगती है उसमें। जब यशोदा मैया ने बहुत कोशिश की उसके बाद भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वीकार किया बांधने को। लेकिन तो जब हमारा एक हम कदम लेंगे भगवान की तरफ से तभी भगवान हमारे पास 10 कदम लेंगे, लेकिन वो एक कदम आपको लेना है क्योंकि हमारे पास फ्री विल है। और जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे कभी भी कोई तरीके का दबाव नहीं होता। तो भगवान किसी को रॉबोट बना के अगर उनको प्रेम प्रदान कर दे तो उसमें मज़ा क्या है ना? क्योंकि रॉबोट सिर्फ मशीन से काम करते हैं, लेकिन जब हम अपनी इच्छा से भगवान को प्रेम करना चाहेंगे तभी भगवान और हमको दोनों को मज़ा आएगा। तो इसी के लिए नाम अपराध से बचना है, और अपराध जब तक नहीं जाएगा तब तक आगे के स्तर पे नहीं बढ़ सकते। ज़्यादातर हम भजन क्रिया अनर्थ वृत्ति में ही फंसे हुए थे। तो ये इस स्तर से बाहर निकलने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु और शास्त्र के बिना भगवान की प्राप्ति एक तरीके से असंभव है।
और ये मैंने अपनी किताब में भी बताया, इसका प्रश्न का पूरा उत्तर दिया है मैंने। तो रूप गोस्वामी ने इसी माध्यम के, शास्त्र के माध्यम के द्वारा ये साबित किया है कि गुरु का जो आश्रय है, गुरु से दीक्षा लेना, उनको शरणागत होना, ये भक्ति का फाउंडेशन है, नींव है उसकी। अगर इसी को हम हटा देते हैं तो पूरा जितना भी हमारा भक्ति का जो बिल्डिंग हमने बांधा है वो पूरा टूट जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि गुरु का जो आदेश है वो सर्वोपरि होता है, और उसी के बाद सब में हमको रुचि आती है, सारे जितने भी भक्ति के अंग है उसमें, और उन्हीं के कृपा से हमको जितने भी अंग है उसमें रुचि आती है और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ, और गुरु जो होते हैं वो ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ज्ञान के बिना, देखिए जो शुद्ध नाम होता है वो आपको कब प्राप्त हो सकता है? जब आप ज्ञान पाएंगे कि मुझे पहले तो नाम है वो पता है हमको, वो तो सबको पता है, लेकिन फिर अपराध क्या है ये तो किसी को नहीं पता है। जब हम इस्कॉन में आए तभी पता चला कि अपराध करके कुछ है। तो अपराध क्या है, और अपराध पता चला कि पद्म पुराण में 10 अपराध है वो दिए है, और उस सारे अपराधों का वर्णन किया है उसमें, और फिर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं। तो ये गुरु का काम है। तो गुरु का काम तत्व ज्ञान, इसके लिए भगवत गीता में क्या बताया भगवान ने कि तद विधि प्रणिपतेना परिप्रश्नेना सेवाया। तो परिप्रश्नेना सेवाया उपयुक्त ज्ञान तत्वदर्शिनम। तो जो गुरु है वो तत्वदर्शी है, और वो हमारा दर्शन करा सकते हैं भगवान का, अगर हम उनका जो दिया हुआ ज्ञान है उसको स्वीकार करें और उसका अनुसार करें। तो 2 भाग होते हैं शरणागत के। एक होता है तत्व ज्ञान को स्वीकार करना, जैसे भगवान कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, उनका जो तटस्थ शक्ति है वो क्या है, जितने भी इस पूरा जो ब्रह्मांड है वो क्या है, उनका क्या संबंध है भगवान के साथ, हमारा क्या संबंध भगवान के साथ, फिर किस तरीके से भगवान कृष्ण की लीला होती है उनके धाम में। तो ये सब तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान समझना जरूरी है। और दूसरा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान शरणागत होने का ज्ञान है, कि गुरु बताते हैं कि कौन से भाव से हम भगवान को शरणागत हो सकते हैं। नम्र स्वभाव से भक्तों की सेवा कर सकते, तृणारापि सुनिचिना तरोरापि सहिष्णुना अमानी न मानी देना कीर्तनीय सदारी, उस भाव से वैष्णवों की सेवा, दासानुदास भाव से, इस भाव से हम लोग हमेशा भगवान की, हमको हमेशा सेवा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का हमको स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का नेम फेम हमको कभी भी उसके मतलब भक्ति करते करते हमको कभी कभी नाम मिलता है, हमको कभी कभी बहुत सारे अनगिनत फल मिलते हैं उसके, तो उसमें फंसना नहीं चाहिए, उससे कैसे बाहर निकलना चाहिए, हमेशा डिटैच रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। तो ये जो होता है वो गुरु ज्ञान देते हैं हमको। तो 2 प्रकार के ज्ञान जो है वो गुरु हमको प्रोवाइड करते हैं, उसके बिना हम लोग शुद्ध नाम पे नहीं पहुंच सकते। और शुद्ध नाम के लिए बिना, देखिए वैसे तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि करोड़ों नाम ले सकते हैं हम, करोड़ों जन्म तक, अगर अपराध कर रहे हैं तो फिर भी हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो कभी कभी हम 64 माला करते हैं, कभी कभी 128 माला करते हैं, कभी कभी 192 भी कोई कर लेते हैं, लेकिन उसको रिपीटेडली करना, शुद्ध नाम से करना, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। नाम अपराध से करना और शुद्ध नाम से करना। महाप्रभु क्या बोलते हैं कि सिर्फ एक सिलेबल, 1 सिलेबल ऑफ द होली नेम, सिर्फ एक ह बोलते हैं, अगर आप शुद्ध नाम लेके ह बोलते हैं तो भगवान की प्राप्ति आपको उसी समय हो जाती है। लेकिन करोड़ों जन्म तक आप लीजिए भगवान का नाम, अगर नाम अपराध कर रहे हैं तो करोड़ों जन्म के बाद भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसी के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो ज्ञान, हरिनाम और दूसरे मंत्र में यही फर्क है, हरिनाम महामंत्र है, हरिनाम के लिए कोई विधि की आवश्यकता नहीं है, कोई नियम या लागू नहीं होते, लेकिन एक कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि शुद्ध नाम होना चाहिए, और शुद्ध नाम के लिए ज्ञान के बिना शुद्ध नाम हम जप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। अब ये हो गया पहला पार्ट हमारे परपट का। अब हम कॉस्मोलॉजी देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी डिवोटीज को शायद पता आइडिया है कि नहीं, आई डोंट नो। तो मैंने सोचा कि ये हमारे एक गुरु भाई है पावनेश्वर प्रभु, जिन्होंने एमटेक किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। तो उन्होंने भागवत कॉस्मोलॉजी करके एक बुक लिखी है, किताब लिखी है, जो तुलसी बुक्स के द्वारा अवेलेबल है।
और उन्होंने हर मंदिर में जाते वो प्रेजेंटेशन देते हैं वैदिक कॉस्मोलॉजी का। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने उनको अपने घर पे इनवाइट किया था और उन्होंने मेरे घर पे प्रेजेंटेशन दी थी, और मैंने काफ़ी बार उनके वीडियोस देखे बहुत, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा उसका समरी में दिखा दूँ कॉस्मोलॉजी का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सुखदेव गोस्वामी नरेट कर रहे हैं। अब देखिए, अब ऐसा मत सोचना कि आप कंपेयर करने मत बैठना कि हमारा जिस तरीके से ब्रह्मांड है और जिस तरीके से भागवत बता रहे हैं उसमें बहुत सारा फर्क है। तो फर्क तो है, लेकिन एक चीज़ समझनी जरूरी है कि वो दिव्य दृष्टि है। सुखदेव गोस्वामी जो है वो सूक्ष्म ब्रह्मांड बता रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो भौतिक ब्रह्मांड देख रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ब्रह्मांड की है जो हम नहीं देख सकते, लेकिन हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। भगवान ने किस तरीके से निर्माण किया है इस सृष्टि का, कि कैसा सिमेट्री है पूरे ब्रह्मांड में, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो कल भी हमारा क्लास होने वाला है, इसके नेक्स्ट आगे वाले श्लोक का ही है, और मैं उसमें भी कंटिन्यू करूंगा क्योंकि पूरा शायद हम आज कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एक आइडिया दे दूंगा मैं कि हम कहाँ पे रहते हैं। हम अर्थ में रहते हैं, अर्थ प्लैनेट। तो अर्थ, और जो हम बहुत बार भूमंडल के बारे में सुनते हैं, भूमंडल भूमंडल करके, राइट। वारादेव ने भूमंडल को गर्भोदक ओशन से ऊपर उसके जगह पे रख दिया था। तो वो भूमंडल क्या है, और क्या भूमंडल वही है जो भारतवर्ष कहते हैं, या फिर भारतवर्ष क्या हमारा पृथ्वीलोक है। तो ये हम इसके बारे में आज क्लियर, हम आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। आपको क्लियर दिख रहा है क्या स्क्रीन? ओके। तो ये जो स्लाइड्स है वो मेरे नहीं है, वो पावनेश्वर प्रभु जी का है, मैंने वीडियो उनकी वीडियोस में से ली है। तो देखिए, ये भूमंडल है। पहले ये जो भूमंडल है बहुत, उसका साइज बहुत बड़ा है, मैं आपको साइज डायमेंशन सब दिखाऊंगा इसका। तो महाराज प्रियव्रत ने उस भूमंडल को 7 द्वीप और 7 ओशन में डिवाइड किया था, ठीक है। अब इसके बारे में हम चर्चा में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का जो आपका जो चैप्टर है वो आई थिंक गंगा जी का जो इस पृथ्वीलोक पे जो आगमन हुआ है उसके बारे में है। तो मैं उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन ये थोड़ा फाउंडेशन है कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या है करके। तो ये भूमंडल है, ठीक है। और उसको प्रियव्रत महाराज ने सूर्य को फॉलो करते करते उन्होंने 7 द्वीप और 7 ओशन में उसको डिवाइड किया था। सो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो ये 7 द्वीप का नाम है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो ओशन है, महासागर है, उसके नाम है। तो जम्बू द्वीप जो है वो सॉल्ट वाटर से सराउंडेड है, ठीक है। उसके बाद प्लक्ष्वद्वीप आता है, वो शुगर के जूस से सराउंडेड है। सालमाली द्वीप है, वो लिकर से सराउंडेड है। कुशद्वीप है, वो क्लैरिफाइड बटर, छाछ। फिर क्रौंच द्वीप है, वो दूध से। फिर शाकद्वीप जो है वो योगर्ट से, दही से। और पुष्कर द्वीप जो है वो स्वीट वाटर। सो जम्बू द्वीप जो है, अभी अगर आप कमल देखेंगे तो उसका जो बीच का जो पोर्शन है, तो ये आप अगर जो देख रहे हैं जो ऐसा कोन शेप में है बीच में, तो वो माउंट मेरू की तरह समान है, तो वो हम देखेंगे। और जो बीच का जो पोर्शन है वो जम्बू द्वीप है। फिर जम्बू द्वीप, उसके बाद अलग अलग सारे द्वीप आते हैं। देखिए ये जम्बू द्वीप है जो इनर मोस्ट, अभी देखिए 7 द्वीप है, और जो 7 द्वीपों का जो सेंटर, जो सबसे पहला वाला द्वीप है, उसको जम्बू द्वीप बोलते हैं। उसके बीच में से माउंट सुमेरु जाता है, उसके ऊपर और उसके नीचे थोड़ा सा जाता है। उसका डायमेंशन दिया है। अब जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, 9 वर्ष। तो वर्ष और द्वीप, उसमें क्या फर्क है? द्वीप जो होता है वो 2 पानी के बीच में होता है, और वर्ष जो होता है वो 2 पर्वत के बीच में होता है, ठीक है। तो ये जम्बू द्वीप जो है सेंटर पोर्शन
आइलैंड वो 9 वर्षों में डिवाइडेड है। तो क्या नाम है? कुरु वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, राम्यका वर्ष, केतुमाल वर्ष, भद्राश्व वर्ष, हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष और भारतवर्ष। अब देखिए ये भारतवर्ष जो है वो सदर्न साइड में है, सबसे नीचे है, ठीक है। हम लोग का फोकस इस पे रहेगा, भारतवर्ष पे, क्योंकि बाकी सारे वर्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि परपट में भी और जो श्लोक है हमारा उसमें क्या कहाँ बताया गया है कि ये जितने सारे 8 वर्ष है वो एक तरीके से स्वर्ग लोक है, तो इसको भौम स्वर्ग बोलते हैं। अब मैं आपको आगे जाके मैं दिखाऊंगा स्वर्ग लोक, दिव्य स्वर्ग क्या है और बिल स्वर्ग क्या होता है। अब भारतवर्ष का जो देखिए उसका जो विद है वो 9000 योजना है। एक योजना जो है वो अब किसी को पता है कितना किलोमीटर होता है, माइल होता है? 8 माइल। 1 योजना इज इक्वल टू 8 माइल्स, ठीक है। तो 9000 इंटू आप 8 कर लीजिए। अब हमारे पृथ्वी का डायमीटर क्या किसी को पता है क्या? राइट तो देखिए इस 9000 के वित्त में भारतवर्ष जो है वो 9 विभागों में है। जो एंड का जो सबसे पोर्शन है उसको भारत खंड बोलते हैं। वो भारत खंड उसका साइज क्या है? 1000 वित्त, तो वो मैच होता है। अब 1000 इंटू 8 कर लीजिए और 8 इंटू जो भी किलोमीटर हो जाता है तो अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाएगा। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा बाद में। अब देखिए ये माउंट सुमेरु है जो जम्बूद्वीप से पास होता है, और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए ये जो है तो वो एक तरीके से जैसे हम लोग कभी कभी कैसे वेकेशन के लिए शिमला कुल्लू मनाली चले जाते हैं, तो ब्रह्मा जी सत्यलोक से कभी कभी वेकेशन मनाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। इंद्र है, फिर चंद्र है, ये सब इनका वेकेशन स्पॉट है ये मेरू के ऊपर। तो बहुत एकदम ब्यूटीफुल है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब शिमला कुल्लू मनाली तो एकदम उसके सामने बहुत तुच्छ है। तो अभी ये हाँ मतलब अभी देखिए हर वर्ष को बीच में एक माउंटेन डिवाइड करता है। माउंट श्रृंगवन, माउंट श्वेत, माउंट नीला, माउंट ऐसे अलग अलग है माउंट। तो माउंट हिमालय जो है वो किमपुरुष वर्ष और भारतवर्ष को डिवाइड करता है। अब ये माउंट हिमालय जो है वो हमारा जो हिमालय है और इसका जो साइज है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक तरीके से आप ऐसा मत सोचना कि ये हिमालय जो माउंटेन है और हमारा जो माउंटेन है वो उसमें क्यों इतना साइज का डिफरेंस है। अब ये जो बीच का पोर्शन है इलाव्रत वर्ष, देखिए ये इलाव्रत वर्ष है बीच में, इसके राइट में भद्राश्व केतुमाल वर्ष, लेफ्ट में राम्यका हिरण्यमय और कुरु वर्ष ऊपर है, और नीचे है हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष और भारतवर्ष। तो जो सेंट्रल वर्ष जो है उसको हम लोग इलाव्रत वर्ष बोलते हैं। और उसमें भी फिर और जाके उन्होंने जूम करके बताया कि किस तरीके से माउंटेन्स है, ऐसा है कुमुद, ये सब मेरू, मंदरा, ये सब है, अलग अलग प्रकार के माउंटेन्स भी है। और उसमें और डिस्क्रिप्शन भी है उसका, उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये जगह है जहाँ पे लॉर्ड शिवा पार्वती माता के साथ स्थान विराजमान करते हैं, और यहाँ पे कोई भी पुरुष एंटर नहीं कर सकता। सिर्फ शिव भगवान एक ही पुरुष होता है, क्योंकि पार्वती माता ने एक ऋषि को शाप दे दिया था। तो जो भी इस इलाव्रत वर्ष में आता है वो अगर कोई पुरुष आ जाएगा गलती से तो वो स्त्री बन जाएगा। तो शिव भगवान एक ही है जो यहाँ पे पुरुष है, और भगवान शिव यहाँ पे शंकरशन का पूजा करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। शंकरशन जो है वो भगवान के विस्तार है, वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो भगवान के जो चतुर्व्यूह और फिर द्वितीय और आदि चतुर्व्यूह और द्वितीय चतुर्व्यूह, तो उसमें से शंकरशन जो है वो भगवान शिव उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो ये सारे जितने भी वहाँ पे माउंटेन्स है उसका डायमेंशन और डिस्क्रिप्शन है। अब ये जो मैंने आपको कहा था कि वैकेशन स्पॉट है,
तो ये कुबेरा, शिवा, इंद्रा, अग्नि, यम, फिर निरुक्ति, वरुणा, वायु, इन सब का और ब्रह्मा जी का बीच में है। तो ये सुमेरु माउंटेन के ऊपर है, इस तरीके से दिखता है। तो थोड़ा सा आइडिया दे। हाँ, तो अभी देखिए, तो ये जो गंगा मैया का जो आगमन होता है, तो आपको याद है कि वामन देव ने छेद कर दिया था, जो 7 लेयर थे यूनिवर्सल कवरिंग्स के, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इधर माइंड एंड महातत्व। तो उसको छेद करके क्योंकि छेद करके सीधा करोड़ों ओशन आ जाता है, महासागर, वहाँ जहाँ पे महाविष्णु विराजमान करते हैं। तो वो जब छेद किया तो पानी का लीकेज हो गया। तो ये सब जो भी आप इस भौतिक जगत में देखते हैं, सब उधर भी होता है, लीकेज होता है। तो वहाँ से पानी आया और धीरे धीरे करके पहले सत्यलोक पे आया, ब्रह्मा जी के लोक में। सत्यलोक सबसे ऊपर है। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं वो यूनिवर्सल कवरिंग स्टार्ट होता है वहाँ से, अर्थ, वाटर, फायर जो लेयर है, क्योंकि जो ब्रह्मांड है उसको लेयर कवर करते हैं, उसका थिकनेस रहता है, वो लेयर 10 गुना ज़्यादा होता है एक के बाद एक, तो वो कवर करते हैं। और वो छेद करने के बाद गंगा मैया ये सत्यलोक पे आती है। सत्यलोक से फिर वो जाती है ध्रुवलोक पे। फिर जो ध्रुवलोक के बाद जो सप्तर्षि है, 7 ऋषि, वो अपने जटाओं में गंगा जी को बांध देते हैं और अपने पास में रखते हैं। और फिर जो देवलोक होते हैं, जितने भी इंद्रा, चंद्रा, ये सब जो है देवता और देवियाँ जो भी है, वो अपने कंटेनर में गंगा जी का पानी लेते हैं और जाते हैं, अपने पास रखते हैं। तो सब लोग को गंगा जी का महत्व पता है। और धीरे धीरे करके सबसे पहले गंगा जी इस स्पॉट पे आते हैं, तो माउंट मेरू के सबसे ऊपर, और वहाँ से वो डिवाइड हो जाती है 4 पार्ट्स में। मेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे रिवलेट्स होते हैं, वो भी फ्लो हो जाते हैं वहाँ से। तो ये साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में गंगा जी फ्लो होते हैं। अब भारतवर्ष में उसको अलकनंद बोलते हैं, आपको पता है, भगीरथी और अलकनंदा। तो जानवी और भगीरथी ये साउथ में आ जाते हैं, आप देखेंगे भारतवर्ष तक पहुँचते हैं। और ये जगह पे भद्रवर्ष में आप देखेंगे तो सीता के रूप में, केतुमल वर्ष में चक्षु के रूप में, और फिर यहाँ पे भद्रा नॉर्थ साइड में। तो इस तरीके से गंगा जी का आगमन होता है, डिवाइड होके आती है। अभी देखिए, ये भारतवर्ष जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्योंकि सिर्फ भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भी जो 9वां डिवीजन है, 9th वाला, जिसको भारत खंड बोलते हैं, कर्म का बंधन जो है वो उसी स्थान पे होता है। बाकी कोई स्थान पे कर्म का बंधन नहीं है। जो आप दूसरे 8 वर्ष देखते हो इस इमेज में, आपको जो दिख रहे हैं, जो किम पुरुष वर्ष है, हरिवर्ष, ये सब जितने भी 8 वर्ष है, वो एक्चुअली में भौम स्वर्ग है। तो क्या होता है, जब आपका स्वर्ग लोक में जो लास्ट 10,000 ईयर्स आपके जो बचते हैं, 10,000 साल जो बचते हैं एंजॉय करने के, तो वो आप यहाँ पे आके उसको बिताते हो ये वर्षों में। और ये वर्षों की खासियत ये है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये त्रेतायुग के समान है। मतलब त्रेतायुग में हम कितने वर्ष तक जीते? 10,000। तो 10,000 वर्ष तक हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे अनलिमिटेड एंजॉयमेंट, फिजिकल एंजॉयमेंट भी होता है स्त्री और पुरुष के बीच में, लेकिन पुत्र या पुत्री नहीं होती है कभी भी। तो सिर्फ अंतिम का जो 1 साल होता है तभी पुत्र या पुत्री होंगी, तब तक आप एंजॉय कर सकते हो। 9,999 ईयर्स आप एंजॉय कर सकते हो। और फिर जब आपका खत्म हो जाता है, जो भी आपने फल कमाया है पुण्य कर्म से, वो जब नष्ट हो जाता है तब आप पृथ्वी लोक पे आते हो। तो ये इन वर्षों की खासियत है। लेकिन कर्म का जो बंधन है वो सिर्फ भारतवर्ष में है। तो देखेंगे तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग जो है वो सिर्फ भारतवर्ष, भारतखंड में है।
तो ये यहाँ पे 10,000 साल तक जीते हैं और 10,000 हाथियों का बल होता है हमारे पास। फिर उसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरीके का हेवन है, वो किस तरीके का स्वर्ग है। अब जो अलग अलग स्थानों में अलग अलग वर्षों में जितने भी लोग रहते हैं तो वो अलग अलग भगवान के स्वरूप की पूजा करते हैं। तो भारतवर्ष में जैसे दिया गया है कि नर नारायण की पूजा होती है और जो भक्त है वो नारद मुनि के द्वारा होता है। फिर बाद में किमपुरुष वर्ष में आपने सुना होगा हनुमान जी होते हैं, विराजमान करते हैं और वो भगवान राम की पूजा करते हैं। तो राम विराजमान करते हैं किमपुरुष लक में। फिर नरसिंह देव भगवान है और उनकी पूजा प्रहलाद महाराज करते हैं हरिवर्ष में। उसके बाद लक्ष्मी और भगवान विष्णु ऋषिकेश, तो वो केतुमल वर्ष में है। उसके बाद इलाव्रत वर्ष में जैसे मैंने आपको कहा कि संकर्षण भगवान की पूजा होती है भगवान शिव के द्वारा। और फिर हयाशीर्ष की पूजा होती है भद्रश और उनके पुत्र धर्मराज के द्वारा। राम्यका वर्ष में मत्स्य की पूजा होती है मनु के द्वारा। हिरण्मयी वर्ष में कुर्म की पूजा होती है आर्यमा के द्वारा। और वारा की पूजा होती है उनके जो वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा। अब देखिए ये यहाँ पे भारतवर्ष के 9 डिवीजन की है, तो उसमें से जो लास्ट का है 9 डिवीजन वो हमारे शास्त्र में उसका वर्णन है। और ये जो 9 डिवीजन है, ये 9 खंड है, उसका नाम ऐन्द्र, केसरु, ताम्रपर्ण, गवास्तिमत, गांधर्व, नाग, सौम्य, वरुणा, कुमारिका। कुमारिका को कभी कभी नवद्वीप भी कहते हैं अलग अलग उसमें रेफरेंस में। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कर्मा और कोई जगह पे नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे ही होता है। तो कर्म के द्वारा और भगवान की भक्ति जो है वो उसकी प्राप्ति जो होती है वो केवल भारत खंड में होती है। बाकी के लोग में बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना एन्जॉयमेंट है कि आपको एन्जॉयमेंट से फुर्सत नहीं मिलती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट दिया जाए तो आप भगवान को कभी याद ही नहीं करोगे। देखिए सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि हम भगवान को याद कब करते हैं या फिर हम भगवान की भक्ति में कैसे जुड़ते हैं, क्योंकि हमको दुख आता है। अगर दुख ही नहीं है जीवन में तो क्या फ़र्क पड़ता है भगवान है भी कि नहीं है, बराबर। तो पहले तो वो दुख आता है, उसकी वजह से हम भगवान के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर कभी कभी हमको लगता है कि लोग पीड़ित है, लोग इतना दुख भोग रहे हैं तो क्यों हो रहा है ऐसा, तो उस विचार से भी हम भगवान की भक्ति में आना शुरू करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग खुद दुख भोगते हैं, इसके वजह से भगवान के बारे में सोचते हैं और भगवान की भक्ति में आते हैं। तो अगर दुखी नहीं है, सिर्फ सुखी है, तो कौन भगवान के बारे में सोचेगा। इसके लिए जीव गोस्वामी बताते हैं संदर्भ में कि इस दुनिया को ऐसा डिज़ाइन किया भगवान ने कि बहुत ज़्यादा अधिक सुख भी नहीं है और अधिक दुख भी नहीं है, क्योंकि अधिक दुख भी होगा तो भी आप भगवान को स्मरण नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब हमको बहुत सारा कष्ट होता है तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमारे बॉडी पे आ जाता है, हम भगवान को स्मरण नहीं कर पा सकते। तो इसके लिए देखिए कितना लॉजिकल है, ये पृथ्वी लोक जो है या फिर भूमंडल है उसको बीच में रखा है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, बीच में है। उसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सुख भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं है, बीच में है। भगवान जो भी करते हैं एकदम उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हाँ, तो एक श्री वैष्णव संप्रदाय के एक बहुत ही बड़े आचार्य है, तो उन्होंने महाभारत के श्लोक में से भीष्म पर्व, जम्बूखंड, विनिर्माण पर्व 5th चैप्टर, उन्होंने उसमें से उस श्लोक के बारे में थोड़ा सा विचार किया कि हमारा पृथ्वी जो है वो किस प्रकार दिखता है। और फिर उन्होंने क्या किया,
उस श्लोक के आधार पे उन्होंने एक चित्र बनाया। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा श्लोक में बताया गया कि हमारा जो पृथ्वी एक बिग रैबिट की तरह और पीपल ट्री लीव्स उसके समान है। तो अब जब उन्होंने पहले डिज़ाइन किया तो उनको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से हमारे पृथ्वी लोक को इससे कंपेयर किया है, लेकिन जब उन्होंने उल्टा कर दिया उसको तब एकदम परफेक्ट आ गया इमेज। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो रैबिट और पीपल लीफ जो है उसको उल्टा करने के बाद पूरा हमारा वर्ल्ड इसमें आ जाता है इमेज में। तो ऐसे उनके पास इतना शक्ति होता है कि वो लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा। देखिए ये पूरा भूमंडल है, मैंने आपको कहा कि, और ये सिर्फ जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप और सराउंडेड बाय सॉल्ट वाटर ओशन। तो ऐसे एक आइलैंड है, फिर ओशन है, उसके बाद दूसरा आइलैंड है, उसके बाद दूसरा ओशन है, तीसरा आइलैंड, तीसरा ओशन है, ऐसे करके 7 आइलैंड और 7 ओशन आते हैं। अब हमारा जो है भारत वो यहाँ पे जम्बूद्वीप में है, सेंट्रल आइलैंड में, 9th डिवीजन में, भारतवर्ष के डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखिए जो कैलकुलेशन पे आते हैं हम। मीन डायमीटर ऑफ अर्थ एज पर साइंटिफिक कैलकुलेशन 12,742 किलोमीटर्स, diameter at the equator 12,756, diameter between two poles 12,713। एज पर श्रीमद् भागवतम, जैसे मैंने कहा कि 1000 योजनास के हिसाब से 8 माइल्स होता है 1 योजना, तो उसका 8000 हो गया। और उसके बाद सीधा 1 माइल इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली 1.609, तो 12,872। तो बहुत क्लोज एस्टिमेट है। तो ऐसे जम्बूद्वीप में 9 वर्ष है, तो पहले, तो उसके बाद जो 5 वर्ष है उसमें 7 वर्ष आते हैं, सॉरी 7, जो बाकी के जो द्वीप है, टोटल 7 द्वीप है। जम्बूद्वीप हो गया हमारा, अब बचते 6 द्वीप। तो 6 में से 5 का जो है उसमें 7 वर्ष है, जैसे हमारे, लेकिन वहाँ पे 7 वर्ष है। और जो लास्ट है, जो पुष्कर द्वीप, वहाँ पे सिर्फ 2 वर्ष है। तो इसके बारे में भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आप जैसे जैसे भागवतम के श्लोक आगे पढ़ते हो वैसे वैसे आपको ये सब डिटेल मिलेंगे। तो वहाँ पे भी एक तरीके से वो सारा स्वर्ग ही है, एंजॉयमेंट है वहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा भूमंडल है 7 ओशन और 7 आइलैंड का। तो ऐसा जूम करके दिखाया है उन्होंने, तो उसका डायमेंशन और उसका जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पे। हाँ, तो अभी 7 आइलैंड हो गए, 7 ओशन हो गए, उसके बाद एक गोल्डन लैंड आता है, तो उसका भी डायमेंशन दिया है। तो इट्स अ लैंड ऑफ गोल्ड विद मिरर लाइक सरफेस। तो वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर देते तो वो कभी भी दिखता नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे कोई स्थान ग्रहण नहीं करता। तो ये गोल्डन लैंड है, और उसके बाद लोकालोक माउंटेन आता है। ठीक है, तो लोकालोक माउंटेन क्या करता है, जो सूर्य की किरण है उसको रोक देता है, तो उसके बाहर पूरा अंधेरा हो जाता है। तो अब मैं आपको ये दिखाऊंगा, आपको इसमें नहीं समझेगा, उसका इमेज में दिखाऊंगा आपको। और लोकालोक माउंटेन के ऊपर गजपति है, एलिफेंट्स है, जो इस ब्रह्मांड को पूरा बैलेंस करते हैं। और उसके बाद आलोक वर्ष आता है, जहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है, और फिर हमारा यूनिवर्सल कवरिंग स्टार्ट होता है। थोड़ा सा फ्री स्पेस बचता है आलोक वर्ष में और यूनिवर्सल कवरिंग्स में के बीच में। ये देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो ये हमारे जो वाइट तक आप देख रहे हो वो 7 द्वीप और 7 ओशन है। उसके बाद इट इज सराउंडेड बाय गोल्डन आइलैंड। ठीक है, गोल्डन आइलैंड के बाद ये जो ब्राउन में आपको दिख रहा है ये लोकालोक माउंटेन है, मतलब इसका हाइट है, लेकिन जब आप टॉप से देखते हो ऊपर से तो हाइट नहीं दिखता है।
तो सर्कुलर आपको ऐसा दिखेगा रॉक। तो ये लोकालोक माउंटेन का साइज देखे कितना बड़ा है, ठीक है। आप 7 द्वीप 7 ओशन को कंबाइन करने के बाद भी उसका जो विथ है वो इतना बड़ा है लोकालोक माउंटेन। और उसके बाद आलोक वर्ष आता है, ये देखिए आलोक वर्ष। और आलोक वर्ष और ये जो येलो कलर का आप देखते हो ये यूनिवर्सल कवरिंग है, उसके बीच में थोड़ा सा फ्री स्पेस है। और वो फ्री स्पेस है, इसी के लिए हमारा जो भूमंडल है वो गर्भदुक ओशन के अंदर चले गया था, ठीक है। तो इसके लिए वारादेव ने उसको उठाया और अपने जगह पे रखा। अगर वो टच होता था तो वो फिक्स हो जाता था, तो गिरने का कोई संभावना नहीं थी, लेकिन थोड़ा फ्री स्पेस है इसके लिए गिर गया था वो। और ये इसको देखिए, ये गर्भोदक ओशन के ऊपर है, तो उसको बैलेंस करने के लिए गजपति है नीचे और ऊपर। अब नीचे मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ऊपर का जो लोकालोक माउंटेन में 4 गजपति है, और नीचे जो है वो वहां पे 8 गजपति है, ठीक है। वो आपको बाद में दिखाऊंगा। तो देखिए अभी हमारा पोजीशन किधर है, हम कहां पे है हम सेंट्रल आइलैंड में यहाँ पे। ये जो रिंग्स दिख रही है ना, उसके सबसे सेंटर में है, इतने छोटे से उसमें। ये साइड व्यू से दिया गया है। ये लोकालोक माउंटेन के ऊपर जो 4 गजपति है, एलिफेंट्स। फिर 7 कवरिंग है, अर्थ वाटर फायर एयर इधर, फॉल्स ईगो एंड महातत्व। और ईच 10 टाइम्स वाइडर देन द प्रीवियस वन, 10 गुना ज्यादा थिक है। तो अभी गोल्डन लैंड, उसके बाद लोकालोक माउंटेन, फिर आलोक वर्ष, उसके बाद फ्री स्पेस आएगा, उसके बाद यूनिवर्सल कवरिंग आएगा, और फिर बाद में ब्रह्मांड आएगा, ब्रह्मन आएगा, सॉरी। अब गर्भोदक ओशन, ये देखिए ये पूरा यूनिवर्स, एक एक यूनिवर्स जो है वो एक बबल की तरह है, स्पेरिकल बबल है, ठीक है। जैसे कभी कभी हम नहाते हैं तो फोम होता है, फोम में से बबल आते हैं ना, तो उसी प्रकार से जो महाविष्णु यहाँ पे विराजमान करते हैं करुणादक ओशन में, तो वहां से ऐसे बबल्स आते हैं। तो ये बबल्स जो है वो यूनिवर्स है, वैसे उनके पोर्स में से आते हैं, उनके बॉडी में से, लेकिन ये बबल्स है। तो ये बबल जो है वो ब्रह्मांड है पूरा, ठीक है। उनके लिए बबल है ये, लेकिन हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा। तो ये भूमंडल है पूरा। उसके अभी आप देखिए ये येलो लाइन जो है, जो कवर कर रहा है बबल, उसके और भूमंडल के बीच में थोड़ा सा फ्री स्पेस है, थोड़ा सा गैप है। और नीचे अब देखिए ये ऐसा है, स्पेरिकल शेप है, ये पूरा स्पेरिकल शेप है, भूमंडल ऐसा है। और नीचे गर्भोदक ओशन है जो ऑलमोस्ट हाफ बबल को कवर करता है, ठीक है। और यहाँ पे गर्भोदकशाही विष्णु विराजमान करते हैं, और उनकी नाभि से हमको पता है ना कि किस तरीके से ब्रह्मा जी आते हैं। तो सत्यलोक सबसे ऊपर है और भगवान गर्भोदकशाही विष्णु जो है वो नीचे है। तो ये इसका डायमेंशन दिया है। हाँ अब देखिए तो ये जो भूमंडल है वो एक फ्लैट कॉइन की तरह नहीं है, क्योंकि जब भागवतम में डिस्क्रिप्शन दिया है कि भूमंडल के अंदर ही 7 और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है। तो ये कौन से, अतल, वितल, सुतल, तलतल, महातल, रसतल, पाताल। तो आपने पाताल लोक के बारे में सुना है, राइट। लेकिन ऐसे 7 है टोटल, और ये सब भूमंडल के अंदर है, ठीक है। उसका मतलब है कि भूमंडल जो है वो फ्लैट नहीं हो सकता, तो उसको कोई थिकनेस होना चाहिए। तो एक्चुअली में देखेंगे तो भूमंडल का जो रियल उसका जो इमेज है वो एक टेरेस शेप टेट्रा स्ट्रक्चर में आता है, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए ये गर्भोदक शोषण है, उसके ऊपर कुर्मदेव है, कुर्मदेव के ऊपर अनंत शेष है, अनंत शेष के ऊपर आप देखेंगे कि अष्ट गजापति है, वो नीचे से पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस कर रहे हैं भूमंडल का। ये देखिए इस तरीके का भूमंडल है, ठीक है। तो फ्लैट नहीं है, डिस्क
जो कॉइन होता है उसकी तरह नहीं है, लेकिन क्योंकि अंदर जो है सब अतल वितल तलातल महातल रसतल ये सब है। और फिर हेलिस प्लैनेट्स भी है, 28 हेलिस प्लैनेट्स, तो वो नीचे है। हाँ, अब ये आपको ओवरऑल पूरा मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। ये ध्रुव लोक है, यहाँ पे पोल स्टार जो ऊपर है सबसे, और वर्टिकल स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा स्वर्ग लोक में कैसा दिखता है। लेकिन ये हमने देखा कि ये लोकालोक माउंटेन है और यहाँ पे पूरा द्वीप के साथ है। तो कभी कभी अलग अलग संप्रदाय में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक डायोरामा बना के रखा है, तो इसी तरीके से दिखता है वो। अब देखिए जो सूर्य जो है, जो 7वां आइलैंड जो है पुष्कर द्वीप, उसके ऊपर मनसोतर माउंटेन है। तो सूर्य का जो चैरियट है वो मनसोतर माउंटेन के सेंटर से उसका पूरा ऑर्बिट होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा जो माउंटेन यहाँ पे दिख रहा है आपको, छोटा सा जो माउंटेन यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके ऊपर सूर्य देव है। और ये जो जहाँ पे माउंटेन विराजमान है वो पुष्कर द्वीप है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे ऊपर की तरफ सेंटर में आता है जम्बू द्वीप। यहाँ पे जम्बू द्वीप है और यहाँ पे हमारा भारतवर्ष है, भारत खंड आप देख सकते हैं हमारे पृथ्वीलोक को। तो सूर्य जो है वो मनसोतर माउंटेन के ऊपर घूमता है, ठीक है। अब गोल्डन, देखिए पुष्कर द्वीप के आगे हमको पता है कि गोल्डन लैंड है, गोल्डन लैंड के आगे लोकालोक माउंटेन है। तो सूर्य की किरण जो है वो लोकालोक माउंटेन तक सीमित है, उसके आगे नहीं जाती है। इसके लिए आगे उसके पीछे जो है वो आलोक वर्ष है। ये देखिए ये सन सूर्यदेव है और यहाँ पे ध्रुव लोक है। तो सूर्यदेव जो है उसके 2 एक्सेल है, जो चैरियट में वो जाते हैं तो उनके 2 एक्सेल होते हैं। मतलब एक्सेल मतलब वो दिखते नहीं है लेकिन उस प्रकार से उसका मूवमेंट होता है सूर्यदेव का। तो वो पास में आते हैं, दूर जाते हैं और ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, ये एक्सेल की वजह से। तो एक एक्सेल जो है वो ध्रुव लोक से जुड़ा हुआ है और एक एक्सेल जो है वो माउंट मेरू से कनेक्टेड है, इस प्रकार से। तो आप देखते हैं कि कभी कभी जो बुल होता है वो सर्कुलर में जाता है लेकिन आगे जाता है, पीछे आता है, ऊपर नीचे कभी कभी होता है। अब देखिए तो हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे कि कभी हम लोग गए थे कि नहीं चंद्र पे, लेकिन इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि सूर्य और मून में इतना फर्क है। जो हम लोग जब बोलते हैं कि हमारा जो चंद्र है वो ज़्यादा दूर है तो वो हाइट विद रिस्पेक्ट टू हाइट बोलते हैं। अब हाइट जो है अगर हम देखेंगे तो भूमंडल से मून का जो हाइट है वो ज़्यादा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के हिसाब से सन बहुत दूर है। आप ये इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा ग्रहण के बारे में एक्सप्लेन किया है, नक्षत्र ग्रहण वो सब। तो देखिए ये मून का पोजीशन है, ये सन का पोजीशन है। 1 लाख योजनास अबव भूमंडल है मून का पोजीशन। हाँ अब देखिए ये हमारा स्वर्ग लोक, तो मून से स्टार्ट होता है और ध्रुव लोक तक जाता है। सो पहले मून, उसके ऊपर आता है जो 27 नक्षत्र है, फिर वीनस, फिर मर्क्यूरी, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फाइनली ध्रुव लोक आता है। और उसके बीच में सप्तर्षि का, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये ब्लैक सर्कुलर लाइन है ध्रुव लोक के नीचे वो सप्तर्षि का है। और ये देखेंगे भूमंडल हमारा माउंट मेरू, तो ये वर्टिकल स्ट्रक्चर हो गया हमारा यूनिवर्स का। तो ये स्वर्ग लोक है। अब हम बोलते हैं कि 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, तो 14 कैसे, किसी को पता है कैसे काउंट किया 14?
हाँ 14 काउंट कैसे आता है? हाँ एग्जैक्टली तो प्रभु जी ने आंसर दिया, उन्होंने बोला कि देखिए भूर भूवर स्वर्ग, हमने भूर देख लिया है, हमने स्वर्ग देख लिया है, हम भूवर देखेंगे अंतरिक्ष, और हमने नीचे के लोग देख लिए है, अतल वितल पातल वो सब सुतल देख लिया, 7 देख लिया, 7 हो गया, भूर भूवर स्वर्ग 10 हो गया, महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ये 4 हो गया, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, समझे आप? तो इस तरीके से हम गिनती करते हैं। और मैं आपको भूवर लोक दिखाता हूँ वो कहाँ पे है। तो कभी कभी हमारे ऋषियों को आकाश में डॉल्फिन का इमेज दिखता है, तो ये डॉल्फिन जो है ये देखिए वो एक्चुअली में दिखता है, अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो वो जो भी कॉन्स्टलेशन और स्टार्स को कनेक्ट करेंगे तो ये डॉल्फिन दिख सकता है हमको। ये हम इसको शिशुमरी प्लानिटरी सिस्टम बोलते हैं, जो भगवान का ही एक स्वरूप है। तो भगवान विष्णु का बाहरी दृष्टि से उसका स्वरूप है ये। तो ये पोल स्टार से स्टार्ट होता है और केतु तक जाता है ये। तो देखिए कभी कभी ये फॉर्म में दिखता है, लेकिन अगर हम उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो पूरा वर्टिकल हो जाएगा। तो इसके टेल में है ध्रुवलोक, और फिर ये यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ये दिखेंगे आप। तो ध्रुवलोक उसका टेल है और यमराज राहु वहां तक उसका नोज है। अब ये ऊपर के लोग है, महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक। तो ये पोल स्टार ध्रुव तारा है, उसके ऊपर का है ये महरलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक। तो ये पूरा भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म है विष्णु का। तो सत्यलोक से लेके पाताल तक दिया है। और उसके ऊपर देखिए सत्यलोक और जो कवरिंग है यूनिवर्स का, उसके बीच में भी गैप है। तो वहां पे महावैकुंठ धाम है भगवान का, विष्णु का। तो इस भौतिक जगत के अंदर भी वैकुंठ है। तो एक महावैकुंठ वहां पे है, एक हमारा जो श्वेतद्वीप है जहाँ पे ध्रुव महाराज और भगवान श्वेतद्वीप विराजमान करते हैं, तो वो भी है। और ऐसे 1-2 और वैकुंठ लोक है। तो ब्रह्मा जी ने जो वैकुंठ देखा था वो महावैकुंठ देखा था, इस पृथ्वी के अंदर जो था वो। ये पूरा यूनिवर्स, ये आपने काफी बार देखा होगा इमेज। अंतरिक्ष। सो अभी भूवरलोक क्या है? तो भूवरलोक वो स्थान है जो भूमंडल और स्वर्ग उसके बीच का जो स्थान है वो उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। तो उसमें कौन से लोग रहते हैं? यक्षास, राक्षसास, पिशाचास, घोस्ट, ये सब रहते हैं। तो ये भी एक तरीके से स्वर्ग ही है, समझे? ये बिल स्वर्ग बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे भी बहुत सारा एंजॉयमेंट है। वैसे अतल वितल तलातल रसतल में भी बहुत एंजॉयमेंट है हर जगह पे, लेकिन वो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। जो बीच के लोग हैं मोड ऑफ पैशन में है, और जो स्वर्ग लोग में मोड ऑफ गुडनेस में। तो एंजॉयमेंट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उस प्रकार से पूरा डिवीजन किया है। सिद्धास, चरणास, विद्याधर्स, यक्षस, राक्षस, ये अंतरिक्ष है। तो आप देख सकते हैं कि ये मनसूतर माउंटेन है, ये सूर्यदेव है, ये मून है। यहाँ सबसे ऊपर देखिए, उसके बीच में जितना भी एरिया है वो अंतरिक्ष है। तो राहु, सिद्धास, चरणास, विद्याधर, राक्षस यहाँ पे सब विराजमान करते हैं। तो इस प्रकार से दिखता है। तो ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। देखिए अब आपको अनंत शेष दिखेंगे यहाँ पे नीचे। तो
यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप में एक्स्ट्रा अर्थ आता है। यहाँ पे ये जो येलो प्लेट का लाइन दिख रहा है आपको ऑरेंज का, वो 28 हेलिस प्लैनेट्स है। तो जब नरक में हम जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं? यहाँ पे जाते हैं। यमराज जी यहाँ पे हमको पनिश करते हैं। अब अनंत शेष का जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, लेकिन अनंत शेष तो इतने छोटे हैं। तो ऐसा कहा गया है कि सिर्फ कोई कोई ऋषिगण या फिर कोई कोई भगवान के शुद्ध भक्त है, उन्हीं को दिखता है कि अनंत शेष ने अपने अनगिनत उनके जितने भी ये भूड है उनको फैलाया हुआ है पूरे ब्रह्मांड में, सबको नहीं दिखता ये। तो उस प्रकार से वो पूरी ब्रह्मांड उसको बैलेंस करते हैं। तो ये सब आप इसके बारे में धीरे धीरे आप भागवतम जैसे आगे आगे आपका बढ़ेगा वैसे आप उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको एक आइडिया आ गया है कि हम क्या कर क्या रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है, राइट। इतना सारा हमने ज्ञान प्राप्त किया है 5th कैंटो में, लेकिन सिर्फ सुन रहे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि कौन से स्थान के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अब ये पूरा जो 7 एलिमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे है, अर्थ एक्स, वाटर 10x मतलब थिकनेस जो है उसका, फिर फायर, एयर, ईदर, फॉल्स ईगो एंड महातत्व। और ये आप देखिए यहाँ पे सत्यलोक है और इधर अनंत शेष है नीचे एकदम। ये पूरा उसका डायग्राम हो गया। तो इसका फलश्रुति ये है कि जो भी इसके बारे में सुनता है, चर्चा करता है, तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है उससे। तो कभी कभी प्रश्न ये है कि क्या इसका ज़रूरी है ज्ञान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी हम इसके बारे में पढ़ते जाते सुनते जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। तो अगर हम भगवान की शक्ति को जानने की कोशिश करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हमको भगवान की महानता और उनके गुण के बारे में भी पता चलता है कि कितने अनगिनत गुण हैं। और जब भगवान कुछ करते हैं इस दुनिया में, भौतिक जगत में भी, तो भी किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हमको समझ में आता है। तो हमारा क्रिएशन और भगवान के क्रिएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और जो भी भगवान ने जिस तरीके से पूरा बनाया है ब्रह्मांड, तो उसमें भी कोई कारण है। जैसे मोड ऑफ इग्नोरेंस जो होता है, जो तमोगुण होता है, वो सबसे एकदम बोलते ना कि लो कैटेगरी का है, तो इसके लिए नीचे रखा है उसको। और मोड ऑफ गुडनेस जो है सत्वगुण, उसको सबसे ऊपर रखा है। ऐसा नहीं है कि जो स्वर्ग लोक है उसको नीचे कर दिया और पाताल लोक को ऊपर कर दिया, है ना। और भूमंडल जो है वो बीच में है, क्योंकि वहाँ से हम ऊपर या नीचे जा सकते हैं, है ना। तो एकदम बहुत सोच समझ के साथ भगवान ने पूरा ब्रह्मांड का निर्माण किया है। और फिर आप देखेंगे कि सिमेट्री है, पूरे लेफ्ट साइड राइट साइड में पूरा सिमेट्री है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो ऐसे अनगिनत बबल्स है, अनगिनत ब्रह्मांड है जो भगवान के हाथ के जो पोर्स होते हैं उसमें से प्रकट होते हैं। और हम जो है वो एक ब्रह्मांड में है। तो कृष्ण भगवान जो है वो अनगिनत ब्रह्मांड में लीला करते हैं। एक जगह पे अपना लीला समाप्त करते हैं और दूसरे जगह पे अपना लीला उसी क्षण चालू करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर भगवान का जो उनका जो उम्र है वो 3 भागों में डिवाइड है, तो उनका उम्र जो है वो कुमार, पौगंड और किशोर। तो जो कुमार एज है उनका 0 to 5 years। तो जैसे कुमार का 5वां साल खत्म होता है और उनकी एक वो लीला खत्म होती है, तो उसी क्षण पे दूसरी वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं दूसरे यूनिवर्स ब्रह्मांड में। दामोदर लीला एक जगह पे खत्म हुई तो दूसरे यूनिवर्स में शुरुआत होती है। इसके लिए भगवान की लीला इस दुनिया में भी, इस जगत में भी सनातन है, क्योंकि कोई ऐसा समय नहीं है जब भगवान की लीला समाप्त होती है। आपको हर समय पे भगवान की उसी सेम टू सेम लीला वो करते रहते हैं। इसके लिए यहाँ पे भगवान की लीला भी, इसके लिए कहा गया है कि भगवान की लीला अपरंपार है। तो आई थिंक 9:30 हो गए, इसके साथ हम कथा को विराम देते हैं। और अगर कोई प्रश्न ले सकते हैं क्या हम? ठीक है। तो घंटराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।
तो मैंने एक बुक लिखी है सनातन धर्म संचय भंजन हिंदी में, और इंग्लिश में मैंने 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म करके नाम दिया उसको। और इसमें आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो बहुत बाहर के लोगों को होते हैं कि कृष्ण भगवान और सारे अन्य देवी देवताओं में क्या फ़र्क है, भगवान कृष्ण की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्यों ही सबसे वो सर्वश्रेष्ठ है, कर्म हम के बंधन में कैसे फंसते हैं, क्यों फंसते हैं, और बुरे लोग अच्छा बुरे लोगों के साथ होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, तो ऐसा उल्टा क्यों है। फिर भगवान के तत्व के बारे में है कि भगवान अल्टीमेटली कौन है, स्त्री है, पुरुष है, फिर ब्रह्म है या एक व्यक्ति विशेष है। तो ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है। फिर श्रुति स्मृति में क्या फ़र्क है, अंतर है। श्रीमद् भागवतम जो है वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है सारे शास्त्र में से। तो ऐसे अनगिनत प्रश्नों के मैंने उसमें से सार ले लिया है और मैंने इस बुक में प्रस्तुत किया है। तो आप बुक ले सकते हो। हमने बुक की कीमत जो है वो 200 रुपये रखी है, और QR कोड मंदिर का हम शेयर कर देंगे, जिसको भी बुक चाहिए तो वो आके ले सकता है। बट क्लास के रिलेटेड अगर किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। मुझे लगता है कि सबके फंडामेंटल हिल गए कोई प्रश्न ही नहीं होंगे शायद। लेकिन ये ब्रह्मांड के प्रति प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी को इन जनरल जो हमने पहले भाग में कवर किया, अगर उसके बारे में कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। हाँ, तो जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे हम स्मेल करते हैं, फिर हम सुनते हैं, उसके बाद हम आइज से देखते हैं, उसके बाद ईयर्स टंग जो स्वाद करते हैं, और पांचवा जो है टच, हाँ, स्किन से। तो इससे हमें पता चलता है। हाँ, स्किन कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, फिर तन मात्रा और पंच महाभूता। तो ऐसे 20 एलिमेंट होते हैं, और फिर माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, महतत्व, ऐसे 4। तो 24 सांख्य योग में ये 24 के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी का हम धन्यवाद देंगे एक बार हरि बोल बोल के। हरि बोल। और कल भी प्रभु जी का क्लास होगा, यहीं से प्रभु जी आगे कंटिन्यू करेंगे, और संडे फेस्टिवल क्लास भी प्रभु जी लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये किताब में कॉस्मोलॉजी नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए। बहुत सिंपल साधारण भाषा में हमने सब तत्वों का ज्ञान प्रस्तुत किया है। पुत्र थे उसके, और उसका जो लास्ट पुत्र था तो उसका नाम उसने नारायण रख दिया था, क्योंकि जनरली ऐसा बच्चे लोग का नाम अगर हम भगवान के ऊपर रखते हैं तो ऐसा अच्छा माना जाता है। तो उन्होंने नारायण रख दिया भगवान के नाम ऊपर। तो जब मृत्यु का समय आया, जब यमदूत उसको लेने आए तो वो डर गया। तो डर के मारे हम क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए पुकारते हैं ना किसी को, कोई हमें बचाए। तो वो अब उसका जो अटैचमेंट था वो सबसे ज़्यादा उसके 10वें पुत्र से, क्योंकि वो छोटा था सबसे, तो वो अपने पुत्र को याद करने लगा, क्योंकि उसका भाव उसी में था। तो नारायण नारायण करके पुकारने लगा। तो हालांकि वो भगवान को नहीं पुकार रहा था, लेकिन अपने बेटे को बुला रहा था। तो सिर्फ भगवान का उतना नाम लेने से, अज्ञानता में, उसे तुरंत वहाँ पे विष्णुदूत आ गए।